नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैक्टर अजमूर। नीट का पेपर लीक नहीं हो सकता, ये दावा बार बार किया गया, लेकिन हर साल कोई नया खुलासा सामने आ जाता है। ये पेपर परीक्षा से पहले पहुंच जाता है, कहीं सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, कहीं वही लोग जांच के घेरे में आ जाता है जो सिस्टम के हिस्से थे। और अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल है क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं एक ऐसी सिस्टम के भरोसे चल रही है जो अंदर से ही टूट चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, क्या आप जानते हैं कि एनटीए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संसदन के किसी विशेष कानून से बनी संस्था नहीं है। इसे सोसाइटी के तरह रजिस्टर किया गया, यानी करोड़ों छात्रों का भविष्य एक ऐसे ढांचे के हाथ में है जिसकी जवाबदेही पर आज पूरे भारत में सवाल उठ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनटीए आखिर बना कैसे, नीट पेपर लीक के पीछे का पूरा नेटवर्क क्या है, सिस्टम के अंदर कौन लोग हैं और क्यों लाखों छात्र अब इस व्यवस्था पर भरोसा खो देते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे अगर अभी सुधार नहीं हुई तो आने वाले सालों में भारत की परीक्षा व्यवस्था का क्या होगा। 2017 से 2018 के आसपास सरकार ने कहा कि भारत की परीक्षा प्रणाली को मॉडर्न बनाना जरूरी है, क्योंकि देश में करोड़ों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। पहले अलग अलग संस्थाएं अलग अलग परीक्षाएं करवाती है, कहीं सीबीएसई, कहीं दूसरी एजेंसियां। सरकार ने कहा एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी बनाई जाएगी जो सिर्फ परीक्षाओं पर फोकस करेगी। इसी सोच के साथ बना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के दावे बहुत बड़े थे, टेक्नोलॉजी आएगी, स्पेशली बढ़ेगी, हस्ताक्षर कम होगा और पेपर लीक लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन आज सबसे ज्यादा सवाल उसी संस्था पर उठ रहे हैं और यही आता है सबसे बड़ा ट्वीट। यूएफएससी संविधान से बनी संस्था है, इलेक्टिंग कम्युनिकेशन संवैधानिक संस्था है, यूजीसी संसद के कानून से बनी संस्था है, लेकिन एनटीए को एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया। अब आम आदमी सोचेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जिस संस्था पे ये हाथ में करोड़ों छात्रों का भविष्य हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी मजबूत है। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो जवाब दे कौन, यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। आज एनटीए सिर्फ नीट नहीं करवाता है, ये आयोजित करता है नीट, जीमेट, कोर्ट, यूजीसी ने और कई राष्ट्रीय परीक्षाएं, मतलब भारत के मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन का बहुत बड़ा हिस्सा है एक ही संस्था के हाथ में है। अब सोचिए अगर यही संस्था अब कमजोर पड़ जाए, अगर इसकी सोसाइटी टूट जाए, अगर अंदर करोड़पति आ जाए तो असर सिर्फ एक एग्जाम पर नहीं पड़ता, पूरा एजुकेशन सिस्टम हिल जाता है। एक छात्र 2 से 3 साल तैयारी करता है, परिवार जमीन बेचता है, लाखों रुपए कोचिंग में लगाते हैं, बच्चे सोशल लाइफ छोड़ देते हैं और फिर अगर पता चले कि कुछ लोग पैसे लेकर पेपर खरीद लेते हैं तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूट जाता है, मेहनत पर भरोसा टूट जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, पेपर लीक होता कैसे है, क्योंकि आम आदमी सोचता है इतनी सोसाइटी के बाद लीक कैसे पॉसिबल है, लेकिन सच यही है कि पेपर लीक कभी अकेले आदमी नहीं करते हैं, ये पूरा नेटवर्क हो सकता है, इसमें शामिल हो सकते हैं अंदरूनी अधिकारी, प्रिंटिंग चैन, ट्रांसपोर्ट, कोचिंग माफिया, सोल्वर गैंग, दलाल, टैक्स स्पॉट और कई बार सिस्टम के अंदर बैठे लोग। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि बाहर वाला सोसाइटी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंदर वाला सीधे खोल देते हैं। जांच में कई बार ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने लोगों को शॉक कर दिया, क्योंकि जिन लोगों पर सोसाइटी की जिम्मेदारी थी उन्हीं पर सवाल उठने लगे और तभी जनता को समझ आया प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम के कॉम्प्रोमाइज होने की है। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब सिर्फ एग्जाम नहीं रहे, ये मल्टी करोड़ इंडस्ट्री बन चुके हैं। कोटा जैसे शहर इसका उदाहरण है, हर साल लाखों छात्र कोचिंग लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। लेकिन जहाँ इतना पैसा होता है वहाँ इलीगल नेटवर्क भी पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग मेहनत से सिलेक्टिंग दिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट बेचते
पूछते हैं और यही से शुरू होता है डम्मी, कैंडिडेट, ब्लूटूथ चीटिंग, सोल्वर गेम, लीकेज पेपर, टैग रिंग्स। कुछ क्लास में छात्रों से लाखों रुपए तक वसूले गए। अब सोचिए, अगर एक एग्जाम में 20 लाख छात्र बैठ रहे हो तो चीटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी। यानी पेपर लीक सिर्फ क्राइम नहीं रहा, यहाँ ऑर्गेनाइज बिजनेस बन चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले पेपर लीक की खबरें दब जाती है, लेकिन अब हर छात्र के हाथ में स्मार्टफोन है, ट्विटर ट्रेंड चलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनते हैं, यूट्यूब पर एनालिसिस आते हैं और जब लाखों छात्र एक साथ सवाल पूछते हैं तो सरकार पर दबाव बढ़ता है। नीट कंट्रोवर्सी इसीलिए नोटिनल इशू बनी क्योंकि इस बार स्टूडेंट चुप नहीं बैठे, उन्होंने डाटा कंपेयर किया, अनयूजुअल रिजल्ट पर सवाल उठाए, बैन चलाई, प्रोटेस्ट की और पहली बार पूरे देश ने महसूस किया प्रॉब्लम बड़ी गहरी है। और अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? पेपर लीक नहीं, सबसे बड़ा खतरा है राष्ट्र का कोलाप्स। क्योंकि किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? विश्वास। अगर छात्रों को लगे कि मेहनत से कुछ नहीं होगा तो पूरा मेरिट सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा गांव से आता है, दिन रात पढ़ाई करता है, परिवार उम्मीद में लगातार बैठा है और फिर उसे पता चले कि कुछ लोग पैसे देकर सिस्टम खरीद लिया, उसके अंदर क्या टूटता होगा? सिर्फ रिजल्ट नहीं टूटता, भरोसा टूटता है। अब सवाल आता है, गलती होने पर जिम्मेदार कौन होता है? एनटीए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पेपर सेटर, सिक्योरिटी एजेंट, कोचिंग माफिया। भारत में अक्सर अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं होती। जब कंट्रोवर्सी होती है, कमेटी बनती है, स्टेटमेंट आते हैं, ब्लेम गेम शुरू होता है। लेकिन छात्रों का नुकसान उसका क्या? एक साल खराब हो जाए तो क्या हुआ, वापस आ जाता है। इनकी कीमत कौन देगा? यही वजह है कि अब लोग सिर्फ अरेस्ट नहीं चाहते हैं, अब देश में बात शुरू हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं इसे संसद के कानून के तहत लाया जाए। एनटीए पे उठ रहे सवाल सिर्फ एक संस्था पर सवाल नहीं है, ये भारत के भविष्य के सवाल है। अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं रही, अगर अंदर रूली लोग भी सिस्टम कंप्रोमाइज कर दे, अगर जवाबदेही तय न हो तो करोड़ों छात्रों का भरोसा कैसे बचेगा? क्योंकि परीक्षा सिर्फ एग्जाम नहीं होती, वह किसी गरीब पिता की उम्मीद होती है, किसी माँ का सपना होता है, किसी गांव के बच्चे का फ्यूचर होता है। और जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर सिर्फ बाहर नहीं आता, पूरी सिस्टम की सच्चाई बाहर आ जाती है। नीट का पेपर लीक नहीं हो सकता ये कहा गया था, लेकिन सवाल अब ये है, अगर लीक नहीं हो सकता तो हर साल इतने बड़े खुलासे कैसे हो जाते हैं? तो बार बार वही खबर सामने आती है, पेपर पहले पहुंच गया, सिल्वर गैंग पकड़ा गया, अंदर के लोग शामिल निकले, करोड़ों का खेल पकड़ा गया। और अब देश के लाखों छात्र पूछ रहे हैं, क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं एक ऐसी सिस्टम के भरोसे चल रही है जो अंदर से ही सड़ चुका है? और सबसे शॉकिंग बात ये है, एनटीए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आज जिस संस्था के हाथ में करोड़ों छात्रों का भविष्य है, वह संसद के किसी खास कानून से नहीं बनी है, एक सिक्योरिटी की तरह रजिस्टर किया गया था। एनटीए की पूरी कहानी, नीट पेपर लीक का पूरा नेटवर्क, कोचिंग माफिया का, अंदर बैठी लोगों की भूमिका और वो सच जो शायद आपको गुस्सा दिला दे। सवाल आएगा जिसका जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है, आज उसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर पेपर पहले ही बिक चुका हो तो मेहनत और सिस्टम के बीच भरोसा टूट जाता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, भारत में पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है, सालों से खबरें आते रहे हैं। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, पटवारी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी पेपर, लेकिन नीट और जी अलग माने जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत की परीक्षा व्यवस्था पर मजबूत बने रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या एनटीए में बड़े रिफॉर्म या पूरा एग्जाम सिस्टम बदलना चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे भारत की कोचिंग इकोनॉमी और एग्जाम माफिया का वह काला सच तो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।